Yes, our today's topic is the conduction pathway of heart. किस तरह से हार्ट के अंदर जो है स्टिमुलेशन का जनरेशन होगा और किस तरह से वो पास आउट होंगे स्टिमुलेट हार्ट के अंदर, क्या कंडक्टिविटी होगी उसकी, उसी को आज लेके अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आवर हार्ट इज मायोजेनिक. हार्ट कैसा है? मायोजेनिक. तो जो भी स्टिमुलेशन होगा वो सेल्फ क्या होगा, इस मसल्स के थ्रू ही प्रोड्यूस हुआ है. ठीक है ना. तो मायोजेनिक मसल्स itself produce stimuli and pass it to all parts of heart. तो प्लीज रिमेंबर, मसल्स खुद जो है ऑटो एक्साइटेशन जिसे अपन कहेंगे, हम एक वर्ड देंगे मसल्स के लिए, दैट इज ऑटो एक्साइटेशन. खुद अपने आप सेल्फ क्या होगी कि एक्साइट होगी और क्या कंडक्शन पाथवे है वो अपन देखते हैं. सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लेंगे किसका, हार्ट का. तो हार्ट बेसिकली क्या हो गया, ये 2 ऑरिकल्स और ये बीच में आ गया इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम. और यहां से इंटरऑरिकुलर सेप्टम. ओके, अब आप देखिए हार्ट का जो ओरिजिन है स्टिमुलेशन का वो कहाँ से स्टार्ट होता है. हालांकि पूरी मसल्स जो हैं हार्ट की वो क्या है, ऑटो एक्साइटेशन, क्योंकि पूरा हार्ट क्या है, मायोजेनिक इन नेचर. लेकिन इसके अंदर से भी जो स्पेशल प्रॉपर्टी है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, नोडल टिश्यू के अंदर. ठीक है ना. तो आपके राइट ऑरिकल के अंदर एक नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है. दिस इज व्हाट, नोडल टिश्यू. एंड दिस नोडल टिश्यू कैसा टिश्यू है, ये नोडल टिश्यू, और ये सेल्फ एक्साइटेशन करेगा. इसके अंदर क्या है, मसल्स फाइबर भरे पड़े, दे हैव मसल फाइबर, और ये फाइबर्स बहुत ज्यादा थिन है. ठीक है, हाईली थिन फाइबर्स आर प्रेजेंट. और यही क्या कर रहे हैं, पूरी मसल्स जो हैं उनके थ्रू जो करंट आएगा उसको रिसीव करेंगे और उसको आगे पास आउट भी करेंगे. यानी कि रिदमिसिटी ऑफ द हार्ट बीट की 72 हार्ट बीट्स पर मिनट जो हो रही है, ये रिदम, इस रिदम को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, ये वाला ऐसे नोड जो अपने आप सेल्फ एक्साइट होगा और ये मैसेज को आगे ट्रांसफर भी करेगा. ओके, तो ऐसे नोड से मैसेज कहाँ आ जाएगा, आपके एवी नोड के पास में. ओके, तो हम थोड़ा सा इस सेप्टम को बड़ा बना लेते हैं, इंटरऑरिकुलर सेप्टम को. ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. यस, हाँ जी. तो यहां पर आ गया आपका कौन सा वाला नोड, दैट इज द एवी नोड. एवी नोड के पास में भी कैपेसिटी होती है सेल्फ एक्साइटेशन, लेकिन जो एक्शन पोटेंशियल किसके पास में है, ऐसे नोड के पास में वैसा एक्शन पोटेंशियल पूरी हार्ट की किसी भी मसल्स के पास में प्रेजेंट नहीं. तो ये क्या हो गया, एवी नोड. एवी नोड से कहां होगा ट्रांसफर, दैट इज इन बंडल ऑफ हिस. यहां से मैसेज ट्रांसफर हुआ है किसके अंदर, बंडल ऑफ हिस में. बंडल ऑफ हिस वापस बाइफरकेट कर जाएगी. ये क्या करेंगे, राइट और लेफ्ट पार्ट के अंदर क्या होंगे, बाइफरकेट करेंगे और इसमें से छोटे छोटे फाइबर्स निकलेंगे जिनको हम क्या कहेंगे, पुरकेंजी फाइबर्स. दे आर नोन एज पुरकेंजी फाइबर्स. तो इस तरह से पूरा का पूरा वेंट्रिकल जो है वो कवर हो जाता है किससे, इस पर्टिकुलर दैट इज फाइबर से. अब आप देखिए
सबसे पहले मैसेज जो है रिसीव करा, जैसे ही ब्लड आएगा सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा के अंदर, कॉर्नरी साइनस के अंदर, उस चीज को रिसीव करने का काम, यहाँ पर भी 4 पल्मोनरी बीन्स जो है वो उसकी ओपनिंग है, ठीक है ना। इन सब से मैसेज को रिसीव कौन करेगा? ऐसे नोड। ऐसे नोड क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा ये किसके पास में? एवी नोड के बीच। ये बीच में क्या आ गया? इंटरनोडल एक्सचेंज, एक नोड से दूसरी नोड की ओर क्या हो रहा है? मूवमेंट। ये फर्दर किस में डालेंगे? दैट इज बंडल ऑफ हिल्स। बंडल ऑफ हिल्स डिवाइड हो गया है 2 पार्ट्स के अंदर। ये है राइट बंडल ऑफ हिल्स और ये हो जाएगा लेफ्ट बंडल ऑफ हिल्स। यहां से राइट और लेफ्ट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से होते हुए छोटे छोटे फाइबर्स के फॉर्म के अंदर पहुंच जाएंगे, जिनको हम क्या कहेंगे? पुर्केंजी फाइबर्स। ओके, तो इस तरह से मैसेज क्या क्या होगा? ट्रांसफर होगा। ऐसे नोड, ये जो नोडल टिश्यू है विच इज नोन एज ऐसे नोड, ये क्या कर रहा है? सेल्फ एक्साइट होगा और एक्साइट होने के बाद में ये क्या करेगा? मैसेज को कंडक्ट भी करेगा। तो सेल्फ एक्साइटेशन एंड सेल्फ कंडक्शन, दो प्रॉपर्टी इसके पास में प्रेजेंट है। सेल्फ एक्साइटेशन प्लस सेल्फ कंडक्शन, मैसेज को आगे भी ट्रांसफर करने का काम किसका है? दैट इज ऐसे नोड, ठीक है ना। तो अब आप ऐसे नोड को देखना, ये एक्साइट भी हो रहा है और कंडक्ट भी करेगा। तो जैसे ही स्टिमुलाई आती है ऑरिकल्स के अंदर, सबसे पहले ऐसे नोड रिसीव करेगा और किसको दे देगा? दैट इज एवी नोड। क्योंकि रिदम को ये मेंटेन कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? पेस मेकर। एक पेस बना के चलेगा कि 70 टाइम्स जो है उसको क्या करना है? हार्ट को बीट करना है, 72 टाइम्स हार्ट को बीट करना है, 75 टाइम्स हार्ट को बीट करना है। जो भी एक रिदम बनती है, बच्चों के अंदर वो रिदम ज्यादा होगी, बूढ़ों के अंदर वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस रिदम को जो मेंटेन कर रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहा है मेंटेनेंस? दैट इज पेस मेकर। प्लीज रिमेंबर, कौन कर रहा है ये काम? पेस मेकर। और जो इसको रिसीव करेगा, जब ये कंडक्ट कर देगा, इसको आगे रिसीव कौन करेगा? एवी नोड, जिसको आप क्या कह रहे हो? पेस सेटर। इसके पास में भी सेल्फ एक्साइटेशन की पावर है और सेल्फ कंडक्शन की पावर है, लेकिन जो रिदम मेंटेन कौन कर सकता है? ऐसे नोड कर सकता है, वो एवी नोड नहीं करता। तो एवी नोड यहां से आगे मैसेज को क्या कर देगा? कंडक्ट कर देगा। किसको? बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे और आगे जाकर पूरे वेंट्रिकल का ऊपर वाला जो सरफेस है, सुपरफिशियल वाला जो है, बाहर की साइड वाला, उसके ऊपर जो है ये क्या कर देंगे? बीच के अंदर से क्या कर देंगे? पूरे उसके ऊपर कवरिंग बना लेंगे, जिससे पूरा वेंट्रिकल एक साथ क्या करे? कॉन्ट्रैक्ट करे, ठीक है। तो अगर हम मैसेज देखना चाहते हैं कि किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है, कंडक्शन किस तरह से हो रहा है, तो सबसे पहले मैसेज किसके पास में आया? दैट इज एस ए नोड। ऐसे नोड से कहां जाएगा? ए बी नोड। ए बी नोड से कहां जाएगा? बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस से वो मैसेज कहां चलेगा? लेफ्ट बंडल ऑफ हिस एंड राइट बंडल ऑफ हिस। यहां से ये दोनों के दोनों कौन से पार्ट में भेजेंगे? अपने अपने वेंट्रिकल वाले पार्ट में। दैट इज लेफ्ट बंडल ऑफ हिस किसको भेजेगा? लेफ्ट पुर्केंजी फाइबर्स को भेजेंगे और राइट वाला किसको भेजेगा? राइट पुर्केंजी फाइबर्स को। और इसके बाद में ये दोनों क्या करेंगे? एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और पूरा हार्ट जो है वो भी एक साथ ही क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो रिदमिसिटी बना के रखता है, ये काम किसका है? स्पेशल ऐसे नोड, ठीक है। तो जितने भी लार्ज साइज के एनिमल होंगे, प्लीज रिमेंबर, जितने भी लार्ज साइज के एनिमल हैं उनकी हार्ट बीट हमेशा क्या होगी? स्लो। प्लीज रिमेंबर, लार्ज
large size animals have low heart rate. ठीक है, उनके अंदर हार्ट रेट हमेशा क्या होगी, लो. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं किसका, एलिफेंट का. ठीक है, एलिफेंट. तो एलिफेंट के अंदर ये हार्ट रेट कितनी है, दैट इज 28 पर मिनट. कितनी है, 28 पर मिनट. अगर हम बात करते हैं ब्लू व्हेल की, जो सबसे बड़ा मैमल है, दैट इज ब्लू व्हेल, बैलेनोपेट्रा जिसे अपन कहते हैं, आपको भी मालूम होगा, बैलेनोपेट्रा. इसके अंदर हार्ट बीट जो है वो कितनी है, 25 पर मिनट. जितना लार्ज साइज का एनिमल होगा उतनी कम उसकी क्या होगी, हार्ट रेट, लो हार्ट रेट रहेगी, जितना भी लार्ज साइज का हो. अगर ये एनिमल की साइज कैसी है, दैट इज स्मॉल साइज का, अगर कोई एनिमल है, छोटी साइज का कोई एनिमल है, तो उसके अंदर ये हार्ट रेट क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उसके अंदर हार्ट रेट ये इंक्रीज हो जाएगी. तो स्मॉल साइज एनिमल, स्मॉल साइज एनिमल्स हैव हाई हार्ट बीट या रेट. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं श्रीव की. श्रीव आप जानते हो, उसको अपन क्या कहते हैं, बिल्कुल चूहे जैसा होता है, चूहे से बहुत छोटा, उसकी चोंच आगे की साइड में लंबी सी निकली हुई होती है. श्रीव अपन ले लेते हैं. श्रीव की हार्ट रेट जो है वो कितनी है, 800 से लेकर 1000 पर मिनट. अब आप देखिए, सबसे छोटा मैमल जो है उसकी हार्ट रेट आपको कितनी दिख रही है, 800 से 1000. यहाँ पर जो सबसे बड़ा मैमल है दैट इज 25 पर मिनट. तो जितना छोटा एनिमल होगा उसकी हार्ट रेट उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना बड़ा एनिमल होगा उसकी हार्ट रेट उतनी ही क्या होगी, कम. अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो हमारे अंदर अभी कितनी हार्ट बीट चल रही है, 72. लेकिन जब हम इन्फेंट कंडीशन के अंदर थे तो हमारे अंदर इन्फेंट की बात कर रही हूँ, जब हम जस्ट पैदा ही हुए थे तो हमारे अंदर यही हार्ट बीट कितनी थी, 120 से 140 के बीच में थी. ठीक है ना, पर मिनट. सोचो आप, 120 से 140 पर मिनट, यानी कि जब आप छोटे थे तब आपकी हार्ट रेट क्या होगी, ज्यादा. बच्चों के अंदर भी ये हार्ट रेट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द एडल्ट. सो प्लीज रिमेंबर, हार्ट रेट जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, बॉडी साइज के ऊपर. ठीक है ना, तो जितना बड़ा बॉडी का साइज होगा उतनी ही उसकी हार्ट रेट कम होगी, जितना बॉडी का साइज छोटा होगा उसकी हार्ट रेट क्या होगी, इतनी ही ज्यादा होगी. ये जो हार्ट रेट को बनाने का काम कौन करता है, दैट इज एसए नोड, दैट इज द पेसमेकर. और आगे जाके इसको कंडक्ट करके सेट करने का काम कौन करता है, दैट इज द पेस सेटर, विच इज एवी नोड. यस बेटा, ओके.